हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन चला था 1858 से लेकर 1947 तक, उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1858 का जो भारत शासन है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी क्राउन मतलब राजा रानी के पास जो शासन गया सबसे पहले कैसे गया, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत पर, मगर अब जो है ब्रिटिश का राजा रानी जो है यहाँ पे शासन करने लगा। तो वो कैसे हुआ? 1857 की विद्रोह जो था, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है महारानी विक्टोरिया का अधीन चला गया। यानी कि महारानी विक्टोरिया कौन थी? ब्रिटिश का कौन थी? ब्रिटिश का महारानी थी, उसके शासन में चले गया यहाँ भारत का शासन। ठीक है, अब सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ था। भारत शासन अधिनियम जो था 1858 में लागू हुआ था। इसका कारण सबसे पहले क्या था? 1858 का जो अधिनियम था उसका कारण क्या था? 1858 का अधिनियम ब्रिटिश के अंतर्गत था, यानी ब्रिटिश के राजा रानी के अंतर्गत था। तो 1857 का जो क्रांति था, सबसे बड़ा कारण उसका यही था। ठीक है, उसके बाद है भारत के राज्य सचिव का पद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह, यानी कि पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके जगह क्या हुआ, भारत के राज सचिव का पद मिला। क्या मिला? भारत के राज सचिव का पद मिला। ठीक है, भारत के राज सचिव को क्या अधिकार था? भारतीय प्रशासन का संपूर्ण शक्ति, प्रशासन का संपूर्ण शक्ति किसके पास था? भारत के राज सचिव के पास था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत के राज सचिव का सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। यानी कि इसका सहायता करने के लिए, भारत का राज सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्य का परिषद का गठन किया गया था। ये परिषद सिर्फ सलाह दे सकते थे, ये सलाहकार समिति थे। 15 सदस्य कौन थे? ये सिर्फ सलाह दे सकते थे। ठीक है, अब कहता है भारत में ऑफिस का वह भारत के होम चार्जेज के रूप में, यानी कि भारत में जो राज्य के सचिव कार्य कर रहे थे, उसका जितना ऑफिस का खर्च है वो भारत से लिया जाएगा, यानी भारत से व्यय किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वायसराय कैनिंग। वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय, पहले जैसे भारत बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उस तरह आप क्या हो गया, भारत का वायसराय हो गया। सबसे पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट हम लोग क्या क्या देखें कि भारत का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, यहाँ पे ब्रिटिश का शासन हो गया। उसके बाद जो है राज सचिव के बारे में देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाकर यहाँ पे भारत के राज सचिव का नियुक्ति हुआ। वायसराय सबसे पहले कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। और उसका जो वह था सबसे पहले किसके रूप में लिए जाने लगा? होम चार्जेज के रूप में लिए जाने लगा, यहाँ का ऑफिस का चार्ज हुआ है। ठीक है, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद लगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ये 3 अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। इन तीनों अधिनियम से इसलिए बनाया गया कि ब्रिटिश को पता चल गया था, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो ब्रिटिश के 1857 के विद्रोह के बाद उसको पता चल गया कि भारत पर शासन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ का कमान कौन? महारानी विक्टोरिया ने संभाली, और जो है उसको जो है ब्रिटिश के राजा रानी के अंतर्गत भारत का शासन हो गया। इसीलिए 3 परिषद बनाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पुनः विधि सदस्य का नियुक्ति, अपना लोग पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में भी देखे थे कि एक विधि सदस्य का हुआ था, जिसमें था पहले सबसे पहले 4 था, उसके बाद 4 सदस्य, 1 विधि सदस्य, फिर 3 एक विधि सदस्य। यहाँ पे क्या हुआ? 5 सदस्य, 1 विधि सदस्य, यहाँ पे 6 सदस्य हो गया। ठीक है, उसके बाद विधानसभा का स्थापना, सबसे पहली बार भारत में विधानसभा का स्थापना 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6:12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार। इसका मतलब क्या है 6:12 का? इसमें देखेंगे वायसराय
वायसराय जो था, ब्रिटिश का वायसराय जो था, उसको था कम से कम अब 6 सदस्य, अधिक से अधिक 12 सदस्य का जो है ना नियुक्ति का अधिकार उसको था। किसको? वायसराय को था। ठीक है। वायसराय को कुछ निकट स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार था। निकट स्थिति मतलब क्या होता है? आपातकालीन में भी उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। किसको? वायसराय को। वायसराय को विकट स्थिति में भी यानी आपातकालीन में भी उसको अध्यादेश जारी करने का आदेश था, मगर उस अध्यादेश जारी करने का जो अवधि था उसका जो मतलब कि कितना दिन चल सकता था, वो कोई भी अध्यादेश आपातकालीन में जब लागू किया तो वो कितना दिन चल सकता था? मात्र 6 माह चल सकता था। कितना माह? मात्र 6 माह। 6 माह ही सिर्फ चल सकता था। ठीक है। उसके बाद ये हम लोग मेन इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या देखे? 1861 में विधि सदस्य का स्थापना हुआ। उसके बाद जो है विधानसभा का हुआ। मेन इम्पोर्टेंट यही था, विधानसभा। सबसे पहली मेन इम्पोर्टेंट है विधानसभा का स्थापना। वायसराय जो है 6 या 12 सदस्यों को, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को नियुक्ति कर सकता था। और उसके बाद जो है वायसराय के कुछ यानी आपातकालीन में भी वो जो है 6 माह के लिए कोई अध्यादेश ला सकता था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त संख्या बढ़ाई गई। यहाँ क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त संख्या बढ़ाई गई। अतिरिक्त मतलब क्या हुआ? गैर सरकारी को भी बढ़ाया गया। यहाँ पे क्या था? पहले सरकारी भी नहीं था, उसके बाद क्या अतिरिक्त संख्या भी बढ़ाई गई, नहीं गैर सरकारी को भी लिया गया यहाँ पे 1892 में। ठीक है। विधान परिषदों में कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना। क्या हुआ? विधान परिषद में जो हुआ संख्या में वृद्धि हुई, अतिरिक्त संख्या में यानी गैर सरकारी में वृद्धि हुई। उसके बाद है कार्यों में भी उसका वृद्धि हुआ, उसका काम कार्य भी बढ़ाया गया। ठीक है। उन्हें बजट पर भी बहस करने के लिए आदेश दिया गया। उसके बाद कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना भी। उसके बाद है निर्वाचन पद्धति का अप्रत्यक्ष रूप से, और 1892 में पहली बार निर्वाचन पद्धति हुआ, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। केंद्रीय व्यवस्थिका की सभा के सदस्यों की संख्या 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। यानी केंद्रीय जो था व्यवस्थिका का सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। प्रांतों में आज यहाँ पे केंद्रीय में वृद्धि हुआ तो प्रांत में भी वृद्धि हुआ होगा। मुंबई और मद्रास में 20, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 15 जो है वृद्धि हुआ सदस्यों की संख्या में। ठीक है। आप देखेंगे हम लोग भारत परिषद अधिनियम, इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या था 1892 में कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद बहस करने का अधिकार मिला, कार्यपालिका के प्रश्न का उत्तर देना का अधिकार मिला। उसके बाद निर्वाचन पद्धति का पूर्ण रूप से लागू हुआ। और उसके बाद 10 को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई सदस्यों की संख्या। और प्रांतों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, जैसे मुंबई और मद्रास में 20 और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 15। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्लो मिंटो सुधार इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत परिषद अधिनियम। इसको क्या बोला जाता है? मार्लो और मिंटो अधिनियम भी बोला जाता है। मार्लो और मिंटो अधिनियम इसको क्यों बोला जाता है? मार्लो और मिंटो सुधार भी बोला जाता है, जैसे सुधार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसका कारण क्या है कि 1909 में मार्लो भारत का राज सचिव था। कौन था? मार्लो कौन था? भारत का राज सचिव था। और मिंटो का था वायसराय था, ब्रिटिश का वायसराय। और मार्ले क्या था? भारत का राज सचिव था। उसमें क्या था? केंद्रीय एवं प्रांतीय, इसके अंदर देखेंगे केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि जो हुई, वहां भी अतिरिक्त सदस्य बढ़ाया गया और यहाँ पे आकार में उसका वृद्धि हुआ। ठीक है। आकार में वृद्धि हुआ। केंद्रीय में जो था कितना सदस्य हुआ? आकार में 60। और यहाँ पे प्रांतीय में क्या था? असमान था, हर जगह अलग अलग था। मुंबई में अलग, मद्रास में अलग, हर जगह अलग था। मुंबई, मद्रास, ये उत्तर प्रदेश, सब जगह बंगाल में अलग अलग था। ठीक है। यानी कि केंद्रीय में कितना था? 60। कितना था? 1909
मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या कितनी थी? 60, और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या कितनी थी? असमान थी, यानी कि सब में अलग अलग थी। ठीक है, उसके बाद है दोनों स्तर पर विधान परिषदों के कार्यों का चर्चा बढ़ा, यानी दोनों स्तर पर। कौन कौन? विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। अनुपूरक प्रश्न पूछना का मतलब क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न पूछना का मतलब विधानसभा में जो होता है मौखिक रूप से सवाल जवाब होता है। तो इसमें क्या था? अनुपूरक प्रश्न पूछने का मतलब है कोई भी मौखिक रूप से अगर जवाब दिया गया है, अगर आपको उस पर व्याख्या करना है तो उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछना का मतलब ये होता है कि आप कोई भी मौखिक रूप से जो जवाब दिया गया है उस पर आप बहस कर सकते हैं, विस्तार उसका कर सकते हैं। ठीक है, बजट पर संकल्प रखना था, कार्यों का जो है बजट पर संकल्प रखना था। और उसके बाद बोलते हैं सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है, भारत की ओर से सत्येंद्र सिंह सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। कौन थे? सत्येंद्र सिंह सिन्हा। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट, ये क्या होता है? पृथक निर्वाचन और मुस्लिम, इसमें हम लोग समझेंगे आरक्षित सीट क्या था। नहीं, पृथक निर्वाचन में क्या हुआ? मुसलमान को आरक्षित सीट मिला और मुसलमान को सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सकता था, इसीलिए इसको पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट मिला, इसीलिए इसको बोला जाता है जो है यहाँ पे मुसलमान को मुसलमान ही वोट दे सकता था और मुसलमान अपना प्रतिनिधि चुन सकता था। इसको फिर से देखेंगे, मार्लो और मिंटो का क्या मतलब है? मार्लो वहाँ का भारत का राष्ट्र सचिव था और मिंटो जो था वायसराय था। ठीक है, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। कब हुआ था? 1909 में मार्लो और मिंटो सुधार हुआ था। केंद्रीय और प्रांतीय में जो था, इसमें केंद्रीय में 60, इसमें असमान, दोनों स्तर पर जो है कार्यों का चर्चा बढ़ा था। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। सत्येंद्र सिन्हा जो थे प्रथम भारतीय सदस्य थे जो कि वायसराय की कार्यपालिका के सदस्य थे। ठीक है, पृथक निर्वाचन पे मुस्लिम को अधिकार मिला कि मुस्लिम अपना वोट मुस्लिम को ही दे सकते थे, मुस्लिम अपना जो है प्रतिनिधि चुन सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो था तो 1861, 1892, 1909 ये तीनों विधान भारत परिषद अधिनियम जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर